वेलकम एवरीवन टू माय यूट्यूब चैनल जीसीआई मैथ स्टूडेंट्स। आज हम नंबर सिस्टम क्लास 9 का पार्ट 2 कराएंगे। कल हमने आपको इसके इरेशनल नंबर की मल्टीप्लाई तक करा दिया था। इरेशनल नंबर के कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, तो जैसा मल्टीप्लाई का रूल है वैसे ही डिवाइड का है। ठीक है, आज हम बताएंगे ये नंबर प्लस और माइनस कैसे करेंगे। ठीक, जैसे ये √2 है और ये √3 है। ठीक, ये प्लस नहीं होगा, ये प्लस नहीं होगा, हम इसको √5 नहीं लिख सकते। ये कब प्लस होंगे? जब रूट के अंदर दोनों नंबर सेम होंगे, दोनों 2 हो या दोनों 3 हो, तभी ये प्लस होंगे। अब ये प्लस तो हो जाएंगे, लेकिन ये √4 नहीं होगा। ये जो प्लस होगा इनके कोएफिशिएंट प्लस होंगे। जैसे x और x हम प्लस होके क्या लिखते हैं? 2x। y प्लस y क्या लिखते हैं? 2y। तो ये हो जाएगा √2 प्लस √2 2√2। समझ में आ गया? जैसे 5√6 प्लस 3√6, दोनों के अंदर देखिए √6 है, प्लस हो जाएंगे, दोनों के कोएफिशिएंट्स प्लस होंगे 8√6। ठीक है, सॉरी 8√6। अब कोई नंबर है 3√5 प्लस 5√3, ये कितना होगा? ये प्लस नहीं होगा। क्यों? क्योंकि रूट के अंदर इसमें 5 है, इसके अंदर 3 है। तो अब इसको हम कोएफिशिएंट भी इसके प्लस नहीं करेंगे। तो ये आप समझ गए होंगे इरेशनल नंबर यानी रूट के नंबर कैसे प्लस होंगे, जब ये रूट के अंदर नंबर आपको सेम दिखेंगे। ठीक है, ये √2 √6 तभी ये प्लस होंगे और तभी ये माइनस होंगे। माइनस का भी यही रूल है, जैसे 5√7 माइनस 3√7, रूट के अंदर नंबर सेम है, माइनस है तो माइनस कर दीजिए 2√7। ठीक, तो ये तो हो गया प्लस माइनस का रूल, कैसे ये नंबर प्लस होते हैं, कैसे ये नंबर माइनस होते हैं। अब आ जाइए थोड़े और बड़े नंबर लेते हैं। सपोज करिए ये √2 है और ये √8 है। अब आप इसको क्या देख के ही कह देंगे नहीं प्लस होंगे, क्योंकि अंदर नंबर सेम नहीं है। लेकिन नहीं हो सकता है हम 8 के फैक्टर करें ये सेम हो जाए। √2 तो ऐसे ही रहेगा, ये √8 के हम फैक्टर करेंगे 2 इंटू 2 इंटू 2, तो 2√2 हो जाएगा ये, क्योंकि दो 2 में से एक 2 बाहर आ जाएगा। अब इसका आंसर आ गया 3√2। ठीक, ना कि हम इसको ऐसे ही देखते छोड़ दें, क्योंकि हमें बताया गया है कि रूट के अंदर नंबर सेम नहीं होंगे तो वो प्लस नहीं होंगे। लेकिन कभी कभी प्लस हो जाते हैं, जब वो फैक्टर करने के बाद सिंपलेस्ट फॉर्म में करने के बाद अगर वो सेम हो जाते हैं। ठीक है, जैसे √50, ठीक है, और √18 देखने में लग रहा नहीं होंगे, लेकिन इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे। √50 के फैक्टर करेंगे 5 इंटू 5 इंटू 2, तो ये हो जाएगा 5√2, 5 का पेयर बन जाएगा। इसके फैक्टर होंगे 3 इंटू 3 इंटू 2, तो हम डायरेक्ट लिख दे रहे हैं 3√2। ठीक है, आप तो करेंगे तो इसको आप ऐसे लिखेंगे 5 इंटू 5 इंटू 2, और इसको लिखेंगे 3 इंटू 3 इंटू 2। अब इसमें से 5 बाहर आ गया पेयर में से 5√2, इसमें से 3 बाहर आ गया 3√2। ठीक है, तो ये हो गया 5√2 प्लस 3√2, यानी आंसर हो गया 8√2। समझ में आ गया? अब सपोज करिए ये क्वेश्चन आपको एमसीक्यूज में दिया है और ये प्लस होने के बाद ये आंसर नहीं है, आंसर भी इसी फॉर्म में है, यानी प्योर सर्ड में। प्योर सर्ड का मतलब पूरा आंसर रूट के अंदर है, तो ये प्योर सर्ड नहीं कहलाएगा, क्योंकि इसमें रूट के बाहर भी नंबर लगा 8। तो इसको प्योर सर्ड में कैसे लिखेंगे ये भी सीख लीजिए आप। 8 को हम अंदर ले जाएंगे तो 2 टाइम्स लिखा जाएगा, 8 इंटू 8 इंटू 8। अब इसकी मल्टीप्लाई कर दिए √128। ठीक, तो इसका जो प्योर सर्ड बन गई वो ये बन गई। हो सकता है ऑप्शन में आपको ये दिया हो। समझ में आ गया इतना? चलिए और देखते हैं। √27 माइनस √75 प्लस √12। ठीक है, अब ये 3 नंबर है, तो इसमें हम क्या करेंगे, इनको हम सिंपलेस्ट फॉर्म में करेंगे। सिंपलेस्ट फॉर्म में करने के बाद फिर देखेंगे ये प्लस हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। √27 तो ये हो जाएगा 3√3, 75 के फैक्टर 5 इंटू 5 इंटू 3, तो 5 का पेयर बन गया 5√3, और 12 के फैक्टर 2 इंटू 2 इंटू 3, तो ये हो गया 2 का पेयर हो गया 2√3, 2 आ गया बाहर। अब देखिए सबके अंदर रूट के अंदर 3 है, अगर 2 सेम होता और 1 सेम नहीं होता तो उन दो को हम सॉल्व करते प्लस माइनस, तीसरा वाला ऐसी चलता। फिर ये दोनों प्लस के 3√3 प्लस 2√3,
5√3 हो गया ये, 5√3 माइनस 5√3, तो इसका आंसर आ गया 0। ठीक, तो ये आप बिल्कुल समझ गए। रूट के नंबर प्लस कैसे होंगे, माइनस कैसे होंगे, जब तक रूट के अंदर नंबर सेम नहीं होंगे, और सेम नहीं है तो हम उसको सिंपलेस्ट फॉर्म में करके, अगर सेम हो रहे हैं तो सेम कर लेंगे, अदरवाइज उसको, जैसे कोई नंबर ऐसे लिखा है √5 प्लस √2, तो इसका यही आंसर हो गया, इसको √7 नहीं लिखूंगे क्योंकि ये सिंपलेस्ट फॉर्म में भी नहीं हो रहे हैं। तो इतना समझ गया आप प्लस माइनस का रूल। अब आ जाइए रेशनलाइज। रेशनलाइज कैसे करते हैं, नंबर को रेशनलाइज, यानी रेशनल नंबर कौन से होते हैं, जो नंबर रूट में नहीं होते हैं। रेशनलाइज द डिनोमिनेटर, यानी डिनोमिनेटर का रेशनलाइज, रेशनलाइज द डिनोमिनेटर। अब जैसे कोई 1/√3 दिया, इसको डिनोमिनेटर को रेशनलाइज करना। रेशनलाइज का मतलब इसके अंदर अगर पेयर होता तो ये रूट हट जाता, यानी एक √3 चाहिए, तो हमने क्या करा, √3 से डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई, √3 से डिनोमिनेटर में, तो इसकी मल्टीप्लाई 1 से हो गई √3, और नीचे √3 मल्टीप्लाई कल आपको बताया था 3, यानी ये रेशनलाइज होके क्या आ गया, √3/3। ठीक है, जैसे 5/√5, इसको हमें रेशनलाइज करना है, तो √5 से ऊपर मल्टीप्लाई, √5 से नीचे कर दी, तो ऊपर तो हो गया। देखिए इसकी मल्टीप्लाई इससे करेंगे, इसके ऊपर रूट नहीं है और इसके ऊपर रूट है, तो इसको हम ऐसे लिख देंगे 5√5, और नीचे की मल्टीप्लाई हो गई 5। अब ये 5 से ये 5 कैंसिल हो गया, तो इनकी मल्टीप्लाई क्या आ गई, यानी इनका रेशनलाइज करके √5 आंसर आ गया। ठीक है, तो ये तो हो गया सिंगल टर्म अगर नीचे है तो हम उसको कैसे रेशनलाइज करेंगे, उसी नंबर से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे। चलिए अब आगे देखते हैं, आगे 2 टर्म है तो कैसे करेंगे। सपोज करिए 1/√3 प्लस √2, अब आ गए नीचे 2 टर्म, तो इसको कैसे सिंपलेस्ट फॉर्म, इसको रेशनलाइज कैसे करेंगे। क्वेश्चन के ऊपर क्या लिख के आएगा, रेशनलाइज द डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर को रेशनलाइज करिए। अब नीचे अगर 2 टर्म है तो क्या करेंगे, इसका साइन चेंज करके यही ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे और इसी से नीचे कर देंगे। ठीक है, अब इसकी मल्टीप्लाई 1 से हो गई, तो ऊपर तो यही रहेगा √3 माइनस √2, और नीचे की मल्टीप्लाई, नीचे आइडेंटिटी लगेगी, a प्लस बी, a माइनस बी की मल्टीप्लाई a² माइनस b²। ठीक, तो ये हो गया √3 माइनस √2, और नीचे हो गया √3 का स्क्वायर 3 और √2 का स्क्वायर 2, 3 माइनस 2, यानी नीचे बचेगा 1। ठीक, तो आंसर इसका क्या आ गया, √3 माइनस √2। ये भी आप अच्छी तरह समझ गए होंगे, डबल वाला। अब आ जाइए, ऊपर भी 2 टर्म दिए हैं और नीचे भी 2 टर्म दिए हैं। ठीक, इसमें क्या देखिए, वही काम करना, हमें ऊपर नहीं देखना, हमें नीचे वाले को देखना, नीचे क्या है। नीचे जो भी है इसका साइन चेंज करिए, और इसी को ऊपर लिख दीजिए, इसी को नीचे लिख दीजिए, और यहां इंटू का साइन जैसे वहां लगाया था। ठीक, अब इसकी मल्टीप्लाई इससे होगी और इसकी इससे हो जाएगी, √5 प्लस √3, √5 प्लस √3 की मल्टीप्लाई √5 प्लस √3 का होल स्क्वायर, और नीचे √5² माइनस √3²। समझ में आ गया, नीचे वही आइडेंटिटी लग गई, a माइनस बी, a प्लस बी की मल्टीप्लाई होती है a² माइनस b²। चलिए अब ऊपर के क्या करेंगे, ऊपर इसमें आइडेंटिटी लगेगी a² प्लस b² प्लस 2ab, √5² प्लस √3² प्लस 2 इंटू √5 इंटू √3, a² प्लस b² प्लस 2ab, और नीचे 5 माइनस 3। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे, ये हो गया 5, ये हो गया 3, रूट के ऊपर स्क्वायर है, रूट हट जाएगा, 5 प्लस 3 8 हो गया ये, और प्लस 2√15 हो गया ये, और नीचे बचा 2। अब क्या करना है, बहुत से लोग क्या करते हैं, बहुत से बच्चे इस 2 से ये 8 काट देते हैं, या इस 2 से ये 2 काट देते हैं। ये नहीं हो सकता। आप क्या करेंगे, इसमें से 2 अगर कॉमन है तो कॉमन ले लीजिए, तो 8 की जगह बचा 4 और 2√15 की जगह बचा √15, अपॉन में आ गया 2, ये 2 कैंसिल, आंसर आ गया 4√15। समझ में आ गया, ये अच्छी तरह समझ में आ गया। चलिए और आगे देखते हैं। अब आपको क्वेश्चन इस टाइप के दिए होंगे, इफ x इक्वल 5 माइनस 2√6, 5 माइनस 2√6, फाइंड x प्लस 1/x या x माइनस 1/x। तो हमें पहले वैल्यू निकालना है 1/x की, तो 1/x की वैल्यू कैसे निकालेंगे, 1/5
5 माइनस 2√6 लिख दिया हमने, x की जगह 5 माइनस 2√6। अब इसको क्या करेंगे, रेशनलाइज। जहां भी रूट नीचे आ गया तो उसको हमें रेशनलाइज करना है। दो टर्म है तो साइन चेंज करके करना है, सिंगल टर्म है तो उसी से मल्टीप्लाई डिवाइड। तो ऊपर तो हो जाएगा 5 प्लस 2√6, नीचे हो गया 5 प्लस 2√6, इसकी मल्टीप्लाई 1 से हो गई तो 5 प्लस 2√6, और नीचे हो गया 5 स्क्वायर माइनस 2√6 का स्क्वायर। ठीक है, ऊपर ऐसे ही रहेगा 5 प्लस 2√6, नीचे 5 का स्क्वायर 25। अब इसका स्क्वायर देखिए कैसे होगा, 2 का स्क्वायर हो गया 4 और √6 का स्क्वायर हो गया 6, तो 4 6 24, तो नीचे बचा 1 बचा 5 प्लस 2√6, यानी इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में ये आ गई 1/x की वैल्यू। अब हमें निकालना क्या था, x प्लस 1/x, x इधर लिख देंगे हम 5 माइनस 2√6 और 1/x की जगह 5 प्लस 2√6 को हमने प्लस कर दिया, 2√6 कैंसिल हो गया, 5 प्लस 5 यानी आंसर आ गया 10। ठीक, यही हमसे पूछा गया होता x माइनस 1/x, तो हम x की वैल्यू लिखते 5 माइनस 2√6 और माइनस 1/x की जगह 5 प्लस 2√6। अब यहां माइनस है तो हम इसको ब्रैकेट में लिखेंगे, अब इसके साइन चेंज करेंगे, 5 माइनस 2√6 और माइनस 5 माइनस 2√6। देखिए इसमें प्लस 5 माइनस 5 कैंसिल हो गया, माइनस 2√6 माइनस 2√6 माइनस 4√6, तो ये इसका x माइनस 1/x का आंसर आ गया। चलिए और आगे देखते हैं। ठीक है, ये आपको इतना बढ़िया समझ में आ गया होगा ये सब। चलिए अगला क्वेश्चन, अगर आपको दिया हो इफ x इक्वल 7 माइनस 4√3, ठीक, फाइंड x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर। ठीक है, तब भी हमें पहले 1/x की वैल्यू निकालना ही निकालना है। x की वैल्यू हमें दी है 7 माइनस 4√3, तो 1/x की वैल्यू 1/7 माइनस 4√3 होगी। अब इसको हम रेशनलाइज कर लेंगे, 7 प्लस 4√3 अपॉन 7 प्लस 4√3, इसकी मल्टीप्लाई 1 से हो गई, 7 प्लस 4√3, नीचे हो गया 7 स्क्वायर, इनकी मल्टीप्लाई वही आइडेंटिटी लगेगी, a माइनस बी ए प्लस बी इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो 4√3 का देखो किसी नंबर के साथ कोएफिशिएंट होता है तो उसके ऊपर कोई भी पावर लगाएंगे तो बगैर ब्रैकेट के नहीं लगाना, ये ध्यान रखिएगा, क्योंकि अगर आपने बगैर ब्रैकेट के आपने स्क्वायर लगा दिया तो ये स्क्वायर सिर्फ √3 के ऊपर माना जाएगा। तो ये 7 प्लस 4√3 ऊपर वाला ऐसे चलता रहेगा, ये हो गया 49। अब इसका स्क्वायर करिए, देखिए 4 का स्क्वायर 16 और √3 का स्क्वायर 3, तो 16 3 जा 48, नीचे बचा 1, यानी ये आ गई 1/x की वैल्यू। अब हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर। x की वैल्यू क्या है, 7 माइनस 4√3, x का स्क्वायर कर दिया, प्लस 1/x की वैल्यू 7 प्लस 4√3। अब ये ध्यान रखना 1 करके नहीं लिखी जाएगी, वो वैल्यू ही 1/x की है, तो 1/x का स्क्वायर है तो इसी के ऊपर हमने स्क्वायर लगा दिया, ये x स्क्वायर हो गया, ये 1/x स्क्वायर हो गया। समझ में आ गया। अब इसको आइडेंटिटी लगेगी a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab वाली, और इसमें लगेगी a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो ये हो गया 7 स्क्वायर प्लस 4√3 स्क्वायर माइनस 2 इंटू 7 इंटू 4√3, ये तो ये ब्रैकेट हो गई, प्लस 7 स्क्वायर प्लस 4√3 स्क्वायर प्लस 2 इंटू 7 इंटू 4√3। समझ में आ गया। 7 का स्क्वायर 49, 4 का स्क्वायर 16 और √3 का स्क्वायर 3, 48 हो गया ये, माइनस 7 टू 14 4 56 √3, फिर ये भी 49, ये 48 और प्लस 56 √3। समझ में आ गया। 56 √3 माइनस 56 √3 प्लस कैंसिल हो गया, इन सबको प्लस कर लेंगे, 9 8 17 17 34 बचा 3 194, ये इसका आंसर आ गया x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर। ठीक है, अब इस क्वेश्चन का अगर आपसे x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की वैल्यू पूछी जाए तो इसका एक शॉर्टकट तरीका भी देख लीजिए। अगर आपको वो पसंद आए तो उससे कर लीजिएगा, और ये पसंद आया तो इससे कर लीजिएगा। x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर अगर आपसे पूछा जाए तो आप इसको लिखेंगे x प्लस 1/x का होल स्क्वायर और -2 और लगा दीजिएगा। समझ में आ गया। तो ये चीज इसके इक्वल हो गई। अब हमें यहाँ पे आइडेंटिटी ये वाली नहीं यूज करना पड़ेगी,
ये क्वेश्चन बहुत इजी हो जाएगा। अब देखिए s की जगह 7 माइनस 4√3, 1/s की जगह 7 प्लस 4√3 और ये स्क्वायर ये हो गया -2, 4√3 माइनस 4√3 प्लस कैंसिल हो गया, 7 प्लस 7 14 स्क्वायर -2, 196 -2 इक्वल 194। देख लीजिए आंसर, ये भी देख लीजिए। जो मेथड आपको अच्छा लगा हो उससे आप इसको कर लीजिएगा। हमें उम्मीद है आपको बहुत अच्छी तरह समझ में आ गए होंगे। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और जो लोग प्लीज चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।